ठीक है, ये आ गया किसी को? 33 वाला किसने सॉल्व किया है? इसका ऑप्शन बताओ अगर किसी ने सॉल्व किया है तो। किसने किया है सॉल्व, या सॉल्व करके दूं? ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये अपन देखते हैं। औजार है ना, हाँ ठीक है। द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर डिफरेंट रिएक्शंस आर, ये इतना और ये इतना। बेसिकली ये क्या दिया है आपको? रेट कांस्टेंट दिया है, मतलब K1 इज इक्वल टू क्या दिया है? 10⁻16 इंटू ई रेस टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये एक दिया है। और दूसरा अगर आप देखते हो तो K2 इज इक्वल टू, उसने कितना बोला है? K2 इज इक्वल टू 10⁻15 इंटू ई रेस टू माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी, ये दिया है। आपको क्या पूछ रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे K1 इज इक्वल टू K2 होगा। मुझे ये इक्वेशन देख के मुझे बोलो ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन, राइट, ये कौन सा? ये अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में हम कैसे लिखते थे इसको? अरेनियस इक्वेशन इज रिटन एज K इज इक्वल टू ए रेस टू क्या होता है? माइनस ई अपॉन आर टी होता है, राइट। अब ये जो वैल्यूज है ये किसके वैल्यूज है फिर? अब यहाँ पे ई ए की वैल्यू आपको मिल रही है आर और टी की। देखो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है? मतलब -2000 डिवाइडेड बाई टी, ये किसकी वैल्यू है? अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसको तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है? बेसिकली ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू है। ये यस सर। राइट 2000 अब ये माइनस, तो ये यहाँ पे ये माइनस, तो ये इग्नोर कर दो माइनस। तो बाकी की जो बची वैल्यू है वो क्या है? 2000 डिवाइडेड बाई टी है, तो वो क्या होगा? ए अपॉन आर टी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन फॉर्मूला में ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है? ए अपॉन आर टी की वैल्यू मिल रही है, इसको मैं टी वन बोलता हूँ, तो इसको ये टी वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टी टू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब हमें करना क्या है कि ये टेम्परेचर ढूंढना है जहाँ पे क्या होगा, ये जो दो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? वो सिमिलर हो जाएगी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आप इक्वेशन देख रहे हो वो कौन सा इक्वेशन है। तो अरेनियस इक्वेशन है, ये हम यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। अब ये ई रेस टू में सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अपन इसको क्या करते हैं? पहले लॉग के टर्म्स में हम इसको लिख के लेते हैं। ठीक है पूरा ही कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या आ रहा था? 10⁻16 इंटू ई रेस टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी। और K2 इज इक्वल टू आ रहा है कितना? 10⁻15 इंटू ई रेस टू माइनस 2000, कितना है? माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू K2, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो बचता क्या है? मुझे बोलो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? अगर इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, K1 इज इक्वल टू K2 लिख दिया, तो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ से कैंसिल क्या होगा? 10⁻15। राइट, 10⁻15 जो होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ 10 इंटू ई रेस टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ पे 10⁻15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1000 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, अब मुझे ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है किसमें? 10⁻2 में लिखना। तो मैं इसको क्या करता हूँ? ln में लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं ln में लिखता हूँ या log के टर्म ln में लिखता हूँ, क्यों ln में? मुझे ये अगर रिमूव करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ln के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं? ln ऑफ 10 आ जाएगा ये इंटू ln ऑफ ई रेस टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ ई रेस टू माइनस 1000 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ ln ऑफ 10। अब मैं यहाँ पे ये रूल यूज कर सकता हूँ ln ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू ln a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2000 डिवाइडेड बाई T1 इंटू क्या आ जाएगा? ln e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1000 डिवाइडेड बाई T2 इंटू ln क्या आ जाएगा? e। अब ये ln e की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1, राइट। तो मैं यहाँ पे बचेगा कि क्या? सिर्फ ln 10 इंटू क्या बचेगा? -2000 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1000 डिवाइडेड बाई T2। पहले यहाँ तक लिख लो अच्छे से। या T1 T2 क्या करते हैं? हमें वापस सेम ही लिखना है, तो T1 T2 मत लिखो, T ही लिखो।
क्योंकि हमें एक ही टेम्परेचर वहां पे लास्ट को हमें क्या करना है, बताना है। तो T1 T2 मत लिखो, T1 T ही लिख दो वहां पे। ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो ln10 की वैल्यू पता नहीं है, पर हमें किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे log10 की वैल्यू पता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ln10 माइनस क्या आ गया, माइनस अगर आप देखते हो तो 2000 डिवाइडेड बाय t आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है, माइनस 1000 डिवाइडेड बाय t आता है। अब ln10 की वैल्यू पता नहीं है, पर log10 की वैल्यू मुझे पता है। log10 कितना होता है, 1 आप ln को log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2.303 राइट, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.303 log 10 माइनस क्या आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। तो log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, 2.303 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब मुझे टी की वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लिख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2.303 इज इक्वल टू, अब ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई टी, माइनस क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब मुझे बोलो यहाँ पे वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये 2.303 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा टी। तो 2.303 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब मुझे वैल्यू टी की चाहिए, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2.303। ये के क्या है, ये केल्विन का के है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है, क्या क्या किया और कैसे कैसे सॉल्व किया, यस सर। यस सर। किसने किया था, या यहाँ तक आधे में इसमें भी कोई आया था, यस सर तो किया था। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आराम से अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 34 तक हुआ था ना कल, यहाँ पे आते हैं। आंसर बताओ, किसी ने सॉल्व किया है तो, यस सर। ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज गिविंग बी, के इज द रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, इनिशियल कंसंट्रेशन इतना बोल रहा है, देन द हाफ लाइफ इज। ठीक है, तो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और आपको क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो आपको पता है हाफ लाइफ का ये जो ये है इक्वेशन है, वो क्या होता है हाफ लाइफ का इक्वेशन, हाफ लाइफ का इक्वेशन बोलो, T1/2 इज इक्वल टू 0.93 अपॉन के। 0.693 अपॉन क्या होता है, के होता है, राइट। ये होता है हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा, तो यहाँ पे 0.693 लिखा है, पर यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन पहले यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब log 2, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। 0.3010 ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.693 अपॉन के चाहिए, पर ये 0.303 आ रही है, मतलब ये भी आपका वैल्यू क्या नहीं हो सकता, करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकता। अब ln2, तो ln2, अब log 2 को ln2 आप कैसे कर सकते हो, तो इस बंदे को आप क्या करोगे, या इसको मैं ऐसे लिख, 2.303 से मल्टीप्लाई। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 इंटू क्या आ जाएगा log 2। तो log 2 की यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 2.303
इनटू log 2 की वैल्यू लिखो, तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, ये बेसिकली कितनी आ जाती है 0.693 आती है अपॉन k का k हो जाएगा। तो ln2 की वैल्यू ही 0.693 होती है, तो हम इसके लिए आंसर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट रिएक्शन। ठीक है, अब ए के बाद ए दिया है, बी दिया है, सी और डी दिया है, तो आपको हर एक के चेक करने पड़ेंगे। तो ए का क्या आ जाएगा बोलो, -1/2 dA/dt। राइट, ये आ जाएगा -1/2 dA/dt आ जाएगा। बी का अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा dB/dt। सी का अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 dC/dt आ जाएगा। और 4 का अगर डी का अगर देखेंगे तो dt/dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है dC/dt के लिए, तो वो करेक्ट नहीं है और हमें डज नॉट एक्सप्रेस बोला था, इसलिए आप ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 39 का आंसर बोलो, किसने सॉल्व किया तो। 39 का आंसर किया है किसने सॉल्व। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आराम आराम से देखते हैं क्या हो रहा है। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4 इफ द concentration of reactant B is doubled. If the concentration of reactant B is double, the order of this reaction with respect to B is. ठीक है, तो देखो पहले तो क्या करो, यहाँ पे ये जो दिया है वो अच्छे से ये कर लो। तो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टर्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से डिक्रीज हो रही है, हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स क्या हो रही है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है। कब, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद हम बोल रहे हैं वो जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, बेसिकली 4 टाइम्स हम बोल रहे हैं कम हो रही है। तो ये क्या पूछ रहा है बंदा, ये बंदा पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। तो हमने ये लिखा है, अब भी क्या ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगा मुझे बोलो। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चेंज इन रिएक्शन रेट अपन, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर ऑफ बी की निकालनी है, तो रिएक्शन रेट कितने टाइम चेंज हो रहा है। रिएक्शन देखो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। मतलब ये कितने से चेंज हो रहा है रिएक्शन, -4। राइट। ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स से हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, तो ये -4 हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। राइट। ये क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट बी का क्या कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो, मतलब ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा -4/2, तो ये आ जाएगा -2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ बी -2 आ जाएगी। क्लियर है, यस सर। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर बोलो इसका, किसने किया है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट concentration of 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी इतना द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पे क्या दे रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए होगा पहले, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/k होता है। तो यहाँ पे आप पहले क्या निकालना पड़ेगा बोलो मुझे, के। राइट, के निकालना पड़ेगा। के से निकालोगे के। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.01। और क्या दिया है बेसिकली, द रिएक्टेंट रेट एट रिएक्शन, रिएक्शन रेट एक दिया है, रेट इज इक्वल टू कितना दिया है 2 × 10⁻⁵ एक दिया है। तो मुझे बोलो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको आगे, राइट, राइट, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू, अब यहाँ पे ए का पावर आप क्या लिखोगे,
1 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका 1 लिखेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? सिर्फ के चाहिए, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अब रेट कितना है? ये 2 × 10⁻⁵ और ए का वैल्यू कितना है? अगर आप देखोगे ए का वैल्यू है 0.01, तो इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 ये प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल रेट जो के है वो के कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ आ जाएगा। अब ये 0 पॉइंट, इसको मैं क्या करता हूँ? T1/2 को 0.693 के बजाय 0.7 लिखता हूँ अपॉन 2 × 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ? 70 लिखता हूँ। तो 70 अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 10 कितना आ जाएगा? -2 और ये 10 ऊपर आके 3 हो जाएगा बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? 70/2 ये आ जाएगा 35 × 10, तो ये आसपास आ जाएगा 350 के आसपास। तो 350 के आसपास आंसर कौन सा है? सिर्फ डी वाला है। क्लियर है? क्या क्या किया? Yes. हाँ ठीक है, लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिवली नीट और सीईटी का जो फिजिकल होता है वो इजी होता है जेडब्ल्यू के हिसाब से। तो आप में से कोई जेडब्ल्यू वाला है नहीं, इसलिए मैंने जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे डाले नहीं है। तो सीईटी और सारे नीट वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब यहाँ पे हाँ एक Option चीज मैंने, A. ऑप्शन ए, ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं शायद। तो अगर ऑर्डर आपको यूनिट निकालने हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, क्या करने? यूनिट ऑफ के अगर आपको निकालने हैं तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला आता है। क्या? कॉन्सेंट्रेशन रेस टू क्या लिखते हैं अपन? 1 - n/सेकंड। तो के यूनिट आपको चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए? अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी यूज करो। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? बोलो मुझे। मोल पर लीटर। राइट, मोल पर लीटर, यहाँ पर बोल सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब होता है। राइट, तो मैं इसको यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो ये आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब रेस टू क्या आता है? 1 - n × सेकंड। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फर्स्ट ऑर्डर का ये चाहिए। क्या चाहिए? के का यूनिट चाहिए। ये के मतलब क्या? रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए। राइट, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या आ जाएगा? 1 - 1 0 आ जाएगा। तो एनीथिंग ये क्या? एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है? 1. राइट, तो ये मोल पर डीएम क्यूब रेस टू क्या आएगा? 0/सेकंड। तो सिंपली आप देखते हो के का बहुत बार के का जो यूनिट आता है वो क्या आता है? पर सेकंड आता है या सेकंड इनवर्स आता है। तो सेकंड इनवर्स कैसे आया? तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यू जो है वो पुट अप करने हैं। तो वैल्यू अगर आपने पुट अप कर ली तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट ऑफ के जो है वो आराम से मिल जाएगा। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था, ये लिख लो। तो कोई भी रेट ऑर्डर और कोई भी यूनिट आप क्या कर सकते हो? सिंपली इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया। Yes, sir. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बंदा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है? के इनटू कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेट का यूनिट और ये जो भी रेट है और कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा? यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। राइट, तो रेट और के कब सेम होंगे? जब ऑर्डर कितना हो? 0. 0 राइट, जब ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 0 अगर होगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो अपन बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मार्क करो, आगे बढ़ते हैं। इसका किसने सॉल्व किया है? Option A. 44 ऑप्शन ए करेक्ट है।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रिएक्शन A to B follows the first order kinetic. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. What is the time taken for conversion of 0.9 mole to 0.675 mole of B? क्या करोगे, पहले डेटा, इस डेटा से क्या एस्टिमेट किया, सर डिवाइड में लेकर किया। क्या किया, 1 is equal to 0.8 upon 0.6 राइट, मतलब वो हाँ, उससे पहले एस्टिमेट क्या किया आपने की वैल्यू निकाली होगी ना पहले। ये तो सर कट हो जाएगा ना जब हम लोग इसमें लेंगे। हाँ, डायरेक्टली आप हाँ। वैसे भी कर सकते हो कि आप अगर रेशो में ले रहे हो तो रेशो में भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली कट करके आप वहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो वे है, मतलब कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हो कि जैसे इन्होंने सॉल्व किया, अपन वैसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो के क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 2.303। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको T1 लिखता हूँ, तो T1 अपना कितना है, 1 आवर है, तो ये 1 आवर का 1 आवर अपन लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, अब ऊपर ए कितना है, ए नॉट कितना होगा, 0.8 ठीक है 0.8 मोल, और एटी कितना हो रहा है, 0.6 ठीक है 0.6। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे ही रहने देते, अब के दूसरा के निकालते हैं दूसरे रिएक्शन के लिए। तो 2.303 का 2.303 होगा, यहाँ पे टाइम पता नहीं इसलिए टाइम को T2 लिखता हूँ, लॉग ऑफ, अब मुझे बोलो यहाँ पे ए कितना है, 0.9 ठीक है 0.9, और यहाँ पे अगर आप देखते हो दूसरा कितना है, वो 0.675। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके भी क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू जो है वो एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो के कैंसिल हो जाएगा, 2.3 2.3 और कैंसिल हो जाएगा। अब इनके वैल्यूज आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले एस्टिमेट करके रखने पड़ेंगे, या हम बोल सकते हैं ये दो के क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेट कर सकते हैं। तो 2.303 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1/T2 रह गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/T2 इंटू लॉग ऑफ, ये इसको अपन क्या कर सकते हैं, log 9 अपॉन 6.7 इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट T2 की जो वैल्यू वो एस्टिमेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके आप आराम आराम से ये जो वैल्यूज है ये पुट अप करना पड़ेगा। तो 2.303 log 8 की, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 ये कितना आ जाएगा 3, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, सर अगर हम उसको पूरा 8/6 करेंगे तो उसकी 1.33 आती है और इसकी भी 9 डिवाइड बाय 6.7 करेंगे तो 133 तो फिर वो 1। सेम हो जाएगा। ओके, एक वो भी चेक कर लेता हूँ। 8/6 अगर आप करोगे तो 8/6 कितना है, 1.33 आता है। ठीक है, ठीक है, तो 8/6 कितना आ रहा है आपका, 8/6 1.33 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे देख रहे हो 9 डिवाइडेड बाय 6.75, राइट, वो भी राइट 1.33 आता है। तो ये जो रेशियो है, ये दोनों के रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये दोनों के रेशियो अगर सेम आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। तो बच गया क्या, 2.303 इज इक्वल टू 1/T2 बच गया। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2.303। तो 1/2 की वैल्यू अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 0.5 के आसपास आनी चाहिए। तो 44 का आंसर क्या आ जाएगा, नहीं ना, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा ना आंसर। तो 2.303 कैंसिल हो गया है। हाँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट राइट राइट, वो भी तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ फिर से एक बार अच्छे से लिखता हूँ। तो k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 है। ठीक है, फिर k जो आ रहा है वो 2.303 बाय T2 इंटू लॉग ऑफ क्या आ रहा है, बेसिकली 0.9 अपॉन 0.675। इन दोनों को इक्वेट करते तो हाँ सर 80 फर्स्ट केस में 0.2 आएगा ना, क्योंकि 0.6 मोल बी का है। नहीं नहीं, वो बाद में प्रोड्यूस हो रहा है ना, 0.6 मोल ऑफ बी, तो टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इन 1 आवर। हाँ, मतलब बी के कितने मोल हो रहे हैं,
ए जो था इनिशियली वो 0.8 मोल था, राइट राइट राइट, एक मिनट, तो ए और बी कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, वो 0.6 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो एटी कितना बचेगा, 0.2 मोल। राइट, ये कितना बचना चाहिए, 0.2 मोल बचना चाहिए, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो 0.9 है ये 0.9 से कन्वर्ट हो रहा है कितने में, 0.675 में, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 0.225। ये आ जाएगा 0.225, ठीक है। अब इनका रेशो अगर लोगे 0.9 डिवाइडेड बाय 0.225, ये आता है 4, और इसका भी रेशो लोगे 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसका भी रेशो आएगा, आना चाहिए कितना, ये भी आना चाहिए 4, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे 80 जो होगा वो 80 कितना होगा आपका, 80 अपन बोल सकते हैं 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पे 80 कितना आ रहा था, 0.225 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इक्वेट करता हूँ, ठीक है। 2.3031 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, ये 0.8 भी है, अगर आप करते हो तो log 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2.303 डिवाइडेड बाय 2t2, इसका रेशियो लेते हो तो ये भी आ जाएगा log 4, तो log 4 कैंसिल, 2.303 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई t2, तो t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आवर, ठीक है, आंसर इसलिए आ रहा है ए, तो ये वाला आप करेक्ट कर लो। 1 मोल अज्यूम करना होता है क्या, हम्म, हमें 1 मोल अज्यूम करना नहीं नहीं होता है? नहीं, देखो आप ये लिख लो, आपको ये समझाता हूँ, वन मोल नहीं ना, इनिशियली इन्होंने दे रखा है ए से, फिर बाद में बी कितना मिल रहा है वो अपन देखते, एक मिनट ये लिख लो, आपको वो भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो क्यों 80 जो है आप ये डायरेक्टली 0.6 नहीं ले पाओगे, और यहाँ पे 0.675 आप क्यों नहीं ले पाओगे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिया। तो रिएक्शन सेम है, इसलिए रेट कांस्टेंट आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, इसलिए मैंने रेट कांस्टेंट क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। हो गया सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ए से बी एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, ए से बी रिएक्शन हो रही है, ए इनिशियली कितना है, ए इनिशियली यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में आप देखोगे तो ये 0.8 मोल है, राइट। अब ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है, 1 आवर के बाद, जो ये इसने अब डेटा किसका दिया है, बी का दिया है, तो 1 घंटे के बाद बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये 0.6 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब हमने 80 जो बोला था, 80 क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन जो बच गया है आफ्टर टाइम टी, मतलब अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आफ्टर 1 आवर टाइम हमें दे रखा है, तो 1 घंटे के बाद इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, अगर ये 0.6 मोल बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट 0.6 मोल बन गया, तो ये हो गया आपका A0, तो 80 कितना बचेगा, इसमें से कितना मोल बचेगा, 0.2। राइट, 0.2 मोल ही बचेगा ना, क्यों, क्योंकि 0.6 मोल तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आप 80 बोल सकते हो, यहाँ पे कितना मोल बच गया, 2 मोल बच गया। सेम यहाँ पे भी वही होगा कि इनिशियली वो 0.9 था, उसमें से कन्वर्ट कितना हुआ, एक वो टाइम फ्रेम के बाद जो भी है वो 0.675 मोल कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका A0 ये वाला हो गया। पर 80 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.9 माइनस 0.675 करना पड़ेगा, तभी आपको 80 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोलो किसने किया है सॉल्व, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, बोलो कैसे कैसे सॉल्व किया। तो ये क्या बोल रहा है, इट वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेल, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब रहेगी, तो यहाँ पे अगर सिंपल है ना, यहाँ पे क्या किया आपने, ये रेट जो भी है, यहाँ पे अगर आपको ये लिखना है, रेट लॉ लिखना है, तो इसका रेट लॉ क्या आ जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स आ जाएगा, राइट।
ये क्या बोल रहा है, इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, सेम। राइट, जब वो क्या होना चाहिए बंदा, जब वो रेट थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन इसका, तो हम बोल सकते हैं वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तभी अपन बोल सकते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो रही है, वो हम बोल सकते हैं वो जीरो ऑर्डर हो रही है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना चाहिए। मतलब अगर आप ग्राफ भी निकालते हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये ग्राफ कैसे क्या होना चाहिए जीरो ऑर्डर का, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको मैं ए ऑप्शन बोलता हूँ, इसको बी ऑप्शन बोलता हूँ और इसको मैं सी ऑप्शन बोलता हूँ। तो मुझे बोलो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ग्राफ कौन सा आएगा, ए बी सी, कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पे आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से रेट चेंज होगा क्या, नो सर। नहीं, वो क्या रहेगा, वो रेट जो होगा वो वैल्यू किसकी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहेगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, ये ना बढ़ेगी ना डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे रोल किसका नहीं होता, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कुछ रोल नहीं होता, मतलब वो बंदा क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस ठीक है, ये किसने किया है सॉल्व, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन लैबोरेटरी आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक रिएक्शन ह्यूमन बॉडी से क्या किया है, बाहर निकाल के किया है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम क्या सी करता होगा रहता है, क्या, हाँ बोलो, सी होगा क्या ऑप्शन, 48 का सी होगा, राइट। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है ह्यूमन बॉडी में, किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट, राइट, ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये बेसिकली क्या करता होगा, अपनी वो जो सेम केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही थी, वो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही थी। कहाँ पे, बॉडी में अगर आप देख रहे हो तो वो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही थी। ठीक है, पर वहां पे आपने क्या किया, इसको ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल दिया, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालते ही वो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एंजाइम में हो रही है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड 10⁻⁶ टाइम्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज। तो वो क्या होगी, अब एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा था, मतलब कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा था। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज, डिक्रीज करता है। तो जो बॉडी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और बॉडी के बाहर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो सेम होगी या अलग होगी, अलग होंगे, राइट, वो क्या होगी, अलग होगी। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम ए ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी। ठीक है, लिख लो। तो बॉडी के अंदर एंजाइम होगा तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, बॉडी के बाहर अगर एंजाइम आप निकालोगे तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी के बाहर कोई कैटलिस्ट नहीं है जो कि रिएक्शन को क्या करे, स्पीड अप करे। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी वहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ जनरली बोला नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये रहने दो। हाँ, ये बोलो मुझे, ऑप्शन ए। राइट, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये बोलो, ऑप्शन सी। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो टी हाफ इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, 0.693 अपॉन के लिखते हैं। तो इस बंदे में कहीं पे भी क्या नहीं होता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये किया किसी ने, इजी था ये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो आपको आप कौन से सेट चूज करोगे? 2 and 3 इधर बी कांस्टेंट हो। आपको किसका, ए का अगर कांस्टेंट निकालना है तो आप ऐसे देखोगे कि बी कहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2 और 3 में हम बोल सकते हैं बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या, बोलो मुझे क्या क्या लिखोगे आप? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे ऊपर और नीचे? Change in rate of reaction. कितना है चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन? रेट चेंज हो रहा है क्या कोई पे? रेट Zero. ये जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ए का कितना आ जाएगा? 0। राइट, 0 आ गया। फिर अपनाते, अब मुझे किसका निकालना है, इस ए का कौन सा, अब मुझे बी का ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ बी के लिए मुझे बोलो कौन से सेट आप चूज करोगे? First फर्स्ट and एंड second. सेकंड। राइट, फर्स्ट और सेकंड देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितने से चेंज हो रहा है? 2 2 से। times. राइट, 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है? 0.5 से वो कहाँ पे जा रहा है? 1 तक जा रहा है, मतलब बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है? 2 times. टाइम्स। राइट, तो ये 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ बी आ गया 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सर ठीक है, ये बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। और किसी का अलग ऑप्शन है? ऑप्शन डी गलत है। किसी ने सॉल्व किया है कोई ऑप्शन अलग? ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं आराम आराम से। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, हमें यहाँ पे द रेट लॉ करस्पॉन्ड टू द अबाउट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेट लॉ निकालना है, ठीक है। तो मुझे बोलो, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप कौन से दो सेट्स चूज करोगे ए का ऑर्डर निकालने के लिए? यस सर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे बोलो यहाँ पे मुझे अब ए का ऑर्डर निकालना है। ए का ऑर्डर निकालने के लिए मुझे कौन से दो सेट देखने पड़ेंगे? First and third. फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो चेंज इन रेट कितना है? 0। 1. नहीं ना, 0 है ना। 0.1 0.10 to 0.1 0. चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है? ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। तो मुझे बोलो, ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए आप दो सेट कौन से देखोगे? हम्म 2 and 3। राइट, फर्स्ट एंड आपको क्या देखना पड़ेगा? आप फर्स्ट और फोर्थ भी देख सकते हो, या सेकंड और फोर्थ भी आप देख सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ देखता हूँ। तो फर्स्ट और फोर्थ में देखो, ए तो कांस्टेंट है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 times. राइट, 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। और उसका ये अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? रेट देख रहे हो, तो रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? तो ऑप्शन सी डी आना चाहिए। हाँ, कितने टाइम्स? वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। 8 टाइम्स अगर चेंज होगा तो 8/4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी ही करेक्ट आ जाएगा 57 का। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखो, ये अगर आप बुक में देखोगे, कोई रेफरेंस बुक उठा के ले लो, उसमें आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में है, पर अगर ये छोटी छोटी ट्रिक अगर यूज करोगे तो विद इन सेकंड से आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सर ठीक है, बोलो ये। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2a यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर इसका सबका अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? माइनस dH2/dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस di2/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
1/2 डी ऑफ HI/dt आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी ऑफ HI/dt है, तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल हो जाएगा। तो -2 ये आ जाएगा -2 DI/d2/dt, और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ऑफ HI सिंपली क्या बचेगा, ये dt बचेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसका किसने किया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A + B प्रोडक्ट इज ये। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, रेट लॉ है। तो क्या बोल रहे हैं, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। ठीक है, अब पहला जो रेट है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू K × A⁻n अपॉन B⁻m। ठीक है, न्यू रेट जो होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू K। अब A का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या किया है, डबल, राइट, डबल किया, तो इसको मैं 2A⁻n लिख सकता हूँ। और B का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या किया है, हाफ। राइट, हाफ किया है, तो 1/2 × B⁻m लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेट 1 बोलता हूँ, इसको रेट 2 बोलता हूँ, दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही दोनों को मैं डिवाइड करूंगा क्या होगा, रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, पहले तो के जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं रेट 2/रेट 1 लिखता हूँ। तो रेट 2/रेट 1 अगर लिखूंगा तो 2⁻n अपॉन A⁻n ऐसे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर 1/2m अपॉन द रेशियो ऑफ, हाँ, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू ये है, तो यहाँ पे 1/2 B क्या आ जाएगा, यम अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A⁻n अपॉन B⁻m आ जाएगा। तो B⁻m कैंसिल, A⁻n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, तो 2⁻n इंटू 1/2m। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, बोलो मुझे, 1/2m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2⁻1m लिख सकता हूँ मैं। yes sir, ठीक है, तो इसको अगर, और यहाँ पे 2⁻n लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻n इंटू 2⁻−m, या कंबाइन करेंगे तो 2⁻n−m आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, लिख लो। हो गया? गया सर। ठीक है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम -8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर टू 0.2 मोलर इज। ठीक है, जैसे अभी पीछे ऑप्शन वाला डी। किया था वैसे ही करेंगे। आंसर बोलो इसका क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं, सेम वे में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे टाइम दिया है 15 मिनट्स अपॉन लॉग ऑफ क्या आ जाएगा ये 0. अब यहाँ पे मुझे बोलो, हाँ, तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.8 था, वो डिक्रीज हो के कहाँ तक चला गया 0.4, मतलब यहाँ पे 80 कितना आना चाहिए, 0.4। राइट, वो कितना आना चाहिए, वो 0.4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ये पहले वाला। अब के इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ 2.303 अपॉन, अब टाइम मुझे पता करना है तो टी यहाँ पे लिखते हैं, लॉग ऑफ यहाँ पे आप मुझे बोलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर
तो 0.025 मोलार तक वो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बोलो A0 कितना होगा, 0.1 मोलार। अब यहाँ पे AT की वैल्यू क्या आएगी, 0.025। यहाँ पे इनिशियली वो कितना था, 0.1 मोलार था, वो डिक्रीज हो के बाद में कितना हो गया, वो डिक्रीज हो गया, अपन बोल सकते हैं 0.025 मोलार हो गया। मतलब यहाँ पे अब इतने टाइम के बाद वो इतना ही बच गया, तो इसका AT कितना हो जाएगा, 0.025 मोलार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते वक्त इसको अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका log 2। अब मुझे बोलो इसका और इसका रिलेशनशिप आप कैसे लगाओगे, 0.1 और 0.025 कितने टाइम से ये, 4 times. राइट, ये कितना 4 टाइम्स है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो के तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.3 और 3.2.3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/15 इंटू log 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/t। अब log 2 को मैं ऐसे log 4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, log ऑफ 2 का स्क्वायर, या इसको मैं आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/15 log 2 इज इक्वल टू 1/t इंटू 2 log 2। तो ये log 2 भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, t इस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/15 इज इक्वल टू 2/t। तो t इस साइड भेजता हूँ और इसको इस साइड भेजता हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 15। तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट। तो आंसर बी नहीं, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ रहा है डी। ठीक है, लिख लिया। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये आपका रेट इक्वेशन है और ये आपको पूछ रहा है कि ये क्या होगा। आंसर एक बार अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर है तो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। देखो ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है ना, के इज इंडिपेंडेंट। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी, के इंडिपेंडेंट होता है क्या ए और बी से, नो सर। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो कितना है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑर्डर। राइट, ये कितना है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर के यूनिट के सेकंड इनवर्स आता है क्या, No, sir. मतलब ये फर्स्ट वाला कट गया, ये वाला कट गया। ठीक है, T1/2 इज कांस्टेंट बोल रहा है। ठीक है, अब T1/2 कांस्टेंट होने के लिए अपन देखते हैं क्या होता है। अब सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर का हमें ये पता है K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t इंटू यहाँ पे क्या आता है 1/AT माइनस 1/A0 आता है, ये होता है सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन, 1 माइनस एन 2 माइनस एन, राइट, ये होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका T1/2 निकालता हूँ, तो ये T1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/K आ जाएगा, और यहाँ पे 1/A0/2 माइनस क्या आ जाएगा 1/A0। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो T1/2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1/K, ये 2 माइनस ये A0 बाय यहाँ पे 2 माइनस 1/A0, ये T1/2 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1/A0 इंटू K आ गया। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या आता है, हम देखते हैं आपका T1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो इसका अगर मैं रेट निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस DC/dt इज इक्वल टू A के हिसाब से बोल रहा है, तो A के हिसाब से कितना आ जाएगा 1/2 dA/dt। अब मुझे बोलो इनमें से दोनों में से ऑप्शन सही कौन सा है, Option B. ऑप्शन B. डी क्यों नहीं है, Twice नहीं होगा, half हाँ होगा. राइट, वो क्या है उसके हाफ है, ट्वाइस नहीं है, वो क्या है उसके हाफ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब ये T1/2 कांस्टेंट कैसे आ गया, Initial concentration constant होगा. राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, तो ये बंदा तो कांस्टेंट आ गया। के क्या होता है, के भी कांस्टेंट होता है, तो T1/2 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले सारे ऑप्शन चेक करो, सारे ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन जो गलत होंगे वो आपको आएंगे आराम से,
जो सही होगा वो अकेले बच जाएगा, उसको लास्ट में कंफर्म करो कि वो सही है या नहीं। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया ये सॉल्व? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। और किसी का ऑप्शन? सर मैंने किया बट वो log 4/3 कैसे सॉल्व करो वो नहीं समझ ठीक में। है, चलेगा, वो अपन देख लेंगे। अब देखो, अपन आते हैं यहाँ पे, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मतलब T1/2 हमने कैसे निकाला था? अब ये इसका ये दिया है क्या उन्होंने? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे अपन K लिखते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ क्या लिखते हैं अपन, A0/AT लिखते हैं। अब मुझे T1/4 निकालना है, तो T1/4 मतलब T जो होगा आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और AT किस में कन्वर्ट होगा? A0/, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू इसकी A0 थी, तो AT कितना होगा? 3A0/4। हाँ राइट, क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू इन्होंने दिया है, क्या बोल रहा है, ये ड्रॉप हो रही है कितनी, 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो रही है, तब उसको अपन क्या बोलने वाले, T1/4 बोलने वाले। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, A0 है, इससे ड्रॉप कितनी होने वाली है, 3/4 वैल्यू ड्रॉप होने वाली है। तो AT का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3/4 A0 आ जाएगा। समझाइए, या फिर से एक बार बताओ। यस सर। ठीक है, तो AT की वैल्यू यहाँ पे T1/4 निकालने के लिए AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 A0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पुटअप करके T1/4 निकाल लेते हैं। तो T1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ A0 का A0 ही रहेगा, पर AT की क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा आपका 3/4 A0। इसको अगर सॉल्व करते हैं, A0 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। T1/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.303 K इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया T1/4। ठीक है, if the rate constant of the first order is reaction then T1/4 can be written as, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो T1/4 इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.303 K इंटू लॉग ऑफ, ये क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा, log 4 माइनस log 3। ठीक है, अब ये क्या करो, ये आराम से बैठ के log 2 से लेके log 9 तक या 10 तक आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो log 4 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। आपको आज क्या करना है, आप आज को बेसिकली log 2 से log 10 तक के वैल्यूज आप रिमेंबर कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप आराम से वो क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.6020। 0.6 ही मानता हूं मैं। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज अराउंड 0.47। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, T1/4 निकालना है, तो 2.303 अपॉन K, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये 0.6 माइनस 0.47 अगर आप करोगे 0.47, तो ये वैल्यू आ जाएगी आसपास 0.13 के। तो T1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.13, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 2.303 इंटू 0.13, ये आ जाएगा 0.229 के आसपास। तो T1/2 इज इक्वल टू 0.299 डिवाइडेड बाई के, तो ये आंसर आपका क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये वाला इनिशियल था कि आपको ये पहचान में आता है या नहीं। तो अगर यहाँ पे 1/4 करोगे तो वो भी आंसर इसमें प्रेजेंट है, तो आप वो टिक करके आओगे। पर इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन में ही मेंशन करके दे रखा था T1/4 मतलब क्या। तो T1/4 मतलब क्या, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 3/4 और उसका 3/4 वैल्यू होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, तो उसका 3/4 वैल्यू आपका AT होगा, तब जितना टाइम लगेगा उस टाइम को अपन T1/4 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सर ठीक है, लिख लो।
कितने बचे अपने और? ठीक है, आपका मैथ्स का लेक्चर होने नहीं वाला है, तो सर ने बोला है जो लाइन का जो प्रॉब्लम ये दिए थे, अपलोड किए थे यूट्यूब पे, वो देखने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक्सटेंड करते हैं और आधा घंटा लेते हैं, ये मीटिंग एंड होने तक अपन लेक्चर जो होगा वो अपना एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑल्सो, हाँ ठीक है, आंसर बोलो इसका, किसने किया है सॉल्व? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है, देखते हैं। तो रिएक्शन सर डी। डी, ठीक है, डी है, डी नहीं, हाँ ठीक है। रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। If the concentration of carbon monoxide is doubled with everything kept same, the reaction rate will be, मतलब क्या, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, रेट ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू क्या, K इंटू CO⁻²। CO⁻², क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो दूसरा जो रेट वो पूछ रहा है, रेट टू में आपने क्या किया है बेसिकली, तो केक जो CO का कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल कर दिया, मतलब 2CO कर दिया, तो रेट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू 4 ऑफ CO, मतलब बेसिकली रेट क्या होने वाला है, 4 टाइम्स होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, क्यों, क्योंकि ये सारा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा अगर डिवाइड कर लोगे तो आंसर डी ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन a e raised to minus art represents, या इन दिस रिएक्शन e represents, e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। the energy below which the colliding will not react। तो ये हमने कहाँ पे देखा था, ये कोलिजन थ्योरी में देखा था। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से अगर ऊपर ये होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी वो बंदे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, नहीं तो उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से वो बंदे क्या नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो पूरा है e रेज़ टू, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि कितना वो हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रहे, किस में कन्वर्ट हो रहे, आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे। तो अगर फ्रैक्शन पूछेगा तो ये इसका e की जगह अगर माइनस e अपॉन RT होता तो वहां पे ये ऑप्शन सही आ जाता, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसने E पूछा है, तो E पूछा है तो एनर्जी आ जाएगा, और e रेज़ टू माइनस e अपॉन RT आता तो यहाँ पे आंसर E आ जाता। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन, इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये RDS है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 2 राइट 2, 1 नहीं 2 होगा ना, क्यों 2 विद होगा, रिस्पेक्ट मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू नाइट। हाँ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस पूछ रहा है, सिर्फ पूरा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ NO गैस के लिए पूछ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस कितना आ जाएगा, 1। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये डेल्टा एच का ये है, क्या अपन बोल सकते हैं, डेल्टा एच है, एनर्जी ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। किसी ने निकाला ये, किसने सॉल्व किया ये, नो सर। ठीक है, देखो सिंपल है।
अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, तो क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर, ये इतना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो इतने हैं। या फिर मैं ये क्या करता हूँ, आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स सिखाऊंगा तो थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ा देता हूँ, तो ये कैप्लिस कैप्रियन इक्वेशन ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आप भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपन थर्मो में सॉल्व करेंगे, तो इसको मार्क करके रखो। ये मैं आपको वहाँ पे एक छोटी ट्रिक होती है, वो ट्रिक से अपन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मार्क करके रखो, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी? डी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल, तो बी का कंसंट्रेशन डबल किया तो हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, फिर भी हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, मतलब बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 0. नहीं, हाफ लाइफ बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर। राइट, हाफ लाइफ में आप देखते हो क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज T1/2 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन की टर्म है क्या फर्स्ट ऑर्डर केस में? नो सर। नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ कम करो किसका, इनके कंसंट्रेशन का, उनकी हाफ लाइफ जो होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वाले जो है इसमें कहीं पे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन बढ़ा भी दिया या कम भी कर दिया तो भी हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। मतलब बी का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर। राइट, ये होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर। तो इससे हम मुझे ये समझ में आ गया कि बी का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे कौन रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। राइट, ये मैं ऊपर 2 टाइम्स लिख लेता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। राइट, वो भी कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? वो भी 2 टाइम्स चेंज हो रहा है, तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1। राइट, तो 1। ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए भी अपन बोल सकते हैं 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है? ए का ऑर्डर भी 1 आ गया और बी का ऑर्डर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? 2। राइट, ओवरऑल ऑर्डर आ गया आपका 2। तो ओवरऑल ऑर्डर 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था, कौन सा भी यूनिट रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ये, अपॉन मोल पर। अब ये लीटर में है तो मैं इसको क्या करता हूँ, लीटर में लिख लेता हूँ, मोल पर लीटर। रेस टू कितना था, 1 माइनस एन था। अब एन कितना है यहाँ पे, ओवरऑल ऑर्डर ये 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, मोल पर लीटर रेस टू कितना आ जाएगा, ये -1 और यहाँ क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो अगर इसको अपन अच्छे से लिखते हैं तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू ये आया था मोल पर लीटर रेस टू -1 अपॉन सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मोल रेस टू अपॉन लीटर इनटू सेकेंड। तो ये लीटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन मोल अपॉन सेकेंड आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल और सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आंसर आ जाना चाहिए आपका ए, ठीक है। क्या क्या किया समझा, फिर से एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सिंपली ये यूज करके ओवरऑल ऑर्डर आपने जज किया। ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर अगर होगा तो यहाँ पे आपने क्या बोल, मैंने आपको अभी पढ़ाया क्या कि यूनिट कैसे होती है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन होता है, अपॉन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन अपॉन सेकंड होता है। तो यहाँ पे एन मैंने कितना पुट किया, 2 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोल पर लीटर रेस टू -1 अपॉन सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। तो मॉडिफाई करके कैसे, तो मोल पर लीटर रेस टू -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मोल अपॉन सेकंड। ये समझा गया, यहाँ तक कैसे लिखा ये? यस सर। राइट, ये अपॉन का अपॉन में तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा। तो लीटर क्या आ गया, ऊपर चला गया, मोल नीचे आ गया, और ये सेकंड का सेकंड है ही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या क्या किया? यस सर। ठीक है, लिख लो अच्छे से। तो आंसर डी नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए।
तो डी कब आता आंसर? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आती तो हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन आ जाता। ठीक है, हो गया। यस सर। ये वाला भी लिख लो। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है। इसका बोलो 16 का ऑप्शन। बी। ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं ये क्या आ जाएगा। हाँ, अब मुझे बोलो इसका ये क्या आएगा, रेट क्या आएगा, कैसे लिखोगे? -2 dA/dt। राइट, ये क्या आ जाएगा? -2 dA/dt आ जाएगा। कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसको कोएफिशिएंट को 1/1 में लिखते हैं। तो -1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, 1/2 dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 dB/dt आ जाता। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से लिखते हैं तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -2 dA/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dB/dt। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, -dA/dA चाहिए। तो ये जो बंदा है अब यहाँ पे नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये किया है किसी ने? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सर्टेन रिएक्शन इज ये। ठीक है, half life period of a certain reaction is 1 hour. When the initial concentration of A is 2 molar, how much time does it take for the concentration to come from 0.50 to 0.25 molar if it's a zero order reaction? कैसे किया सॉल्व, बोलो। सर हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K ना, तो राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने यहाँ पे पहले तो क्या निकाला इससे, हाफ लाइफ यूज करके? सर मैंने ठीक। मतलब वो हम्म, कैंसिल कर कर किया। ठीक है, हाँ बोलो कैसे सॉल्व किया, आराम आराम से बोलो। तो T1/2 अ, का पहले तो ये बोलो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा आपने, 1/A0 इंटू के। नहीं ये नहीं, दूसरा आया था ना। हाँ बोलो, T1/2 जीरो ऑर्डर के लिए कितना है? A0/2K। राइट, A0/2K ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ आगे बोलो। फिर 1 इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम्म 1 इज इक्वल टू 0.2, फिर ठीक डिवाइडेड है। बाय हम्म T हाफ तो फाइंड करना है। नहीं, टी हाफ दिया है ना, यही है ना, टी हाफ जो है वो यही है, द टाइम सेकेंड फॉर वाला हाफ। का। हाँ, तो ये जो है, अगर ये 1 आवर है तो 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, के। तो यहाँ पे आप सिंपली के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू ये 0.1 अपॉन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर बाद में तो इजी हो जाएगा ना, फिर बाद में आपको सिंपली ये वैल्यूज पुट अप करके आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो के के लिए इक्वेशन क्या है, 1/T A0/80
आपको निकालना क्या है, के निकालना है, तो सॉरी टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू में आप के की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई 10⁻⁻1, ए जीरो की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5 माइनस 0.25 कर दो, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे ये 0.25 हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.25 ये 2.5 हो जाएगा ना, नहीं कहीं कहाँ पे गलत हो गया, कहीं पे तो गलत हो गया, आवर में ही है ना, हाँ सर बोलो, concentration of 2 moles है। हाँ हाँ ये 2 मोल्स है ना, 0.2 के लेता हूँ मैं, तो ये 2 मोल्स आंसर है, 4 hours एंड अरे ठीक है, तो देखते हैं, तो ये 2 मोल्स है, तो ये बंदा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 2/2 ये 1 हो जाएगा, तो ये k क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा, तो k अगर 1 हो गया तो ये यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.25, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो कैंसिल भी कर सकते हो या सिंपली आप के की वैल्यू पुट अप कर, के की वैल्यू एस्टिमेट करो, के की वैल्यू यहाँ पे डाल के आप टी निकाल सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ये रिएक्शन है और इसमें ये क्या दिया है, द रेट इक्वेशन ये दिया है, व्हिच ऑफ दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, बोलो, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, देखते हैं, तो रेट इक्वेशन में आपको क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू, इसमें बंदे ने दिया है के इंटू Cl2 रेस टू H2S, ठीक है, मतलब जो रेट है सिर्फ इन पे डिपेंडेंट है, बाकी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जैसे अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में रेट लॉ लिखोगे तो ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप होगा, तो या तो ये स्लो स्टेप और या तो ये स्लो स्टेप आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, पर इन्होंने पहले ही देख दिया है, रेट लॉ जो है वो एस्टिमेट करके दिया है, इस स्टेप का अगर आप, हम इस फर्स्ट स्टेप का अगर ये देखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के into concentration of Cl2 raised to x into concentration of H2 raised to y आ जाएगा, राइट, अब यहाँ पे इन्होंने पहले ये क्या दिया, x और y स्लो स्टेप है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वही इनके ऑर्डर बोलता हूँ, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 है, किसकी Cl2 की, तो इसके लिए 1, H2S की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा ऑर्डर 1 आ जाएगा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो गिवन है वो ये गिवन है और आपने जो एस्टिमेट किया वो मैच कर रहा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं 1। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे, सेकंड में आता हूँ, तो सेकंड का जो रेट होगा वो कैसे लिख सकते हो आप, रेट इज इक्वल टू K into concentration of Cl plus into concentration of HS minus, ये भी x होगा ये भी y होगा, इसकी अब मॉलिक्यूलरिटी देखूंगा तो ये 1 आ रहा है, तो इसके लिए मैं 1 लिखता हूँ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखूंगा तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये 1 लिखता हूँ, पर ये रेट और आपका जो गिवन रेट है वो मैच कर रहा है क्या, नो सर। नहीं, तो वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ओनली क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा, क्लियर है ये, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको जब ये निकालना होता है स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, ये बेसिकली इन्होंने क्यों दिया होता है, तो आप क्या बोलते हो, स्लो स्टेप से आप क्या करते हो, आरडीएस निकालते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, राइट, यस सर। ठीक है, अब आपको ऑर्डर अगर निकालना है इन स्लो स्टेप्स का, तो आप क्या करते हो, इनकी मॉलिक्यूलरिटी चेक करते हो कितनी है, तो यहाँ पे अगर जब रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस टू x आना चाहिए और H2S रेस टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, राइट, तो क्योंकि हमें पता नहीं है, और ये स्लो स्टेप रिएक्शन है और 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसकी जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होनी चाहिए, तो Cl2 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 है, इसलिए मैं x को क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, H2S की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 है, इसलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ 1 लिखता हूँ, तो ये जो रेट आ रहा है इसका अगर आप देख रहे हो तो ये क्या आ रहा है, Cl2 रेस टू 1 इंटू H2S रेस टू क्या आ रहा है
1 आ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला था, रेट इक्वेशन ये है, और इनमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि इस रेट इक्वेशन को मैच करेगा? तो इसमें से कौन सा, ये फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली टोटली मैच हो रहा है अगर इसका रेट इक्वेशन निकाला तो, यस। राइट। तो यहाँ पे 1 तो आ गया। अब सेकंड में यहाँ पे फास्ट स्टेप पे कुछ लेना देना नहीं, फास्ट स्टेप पे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे स्लो स्टेप है। तो इसका अगर मैं रेट एस्टिमेट करता हूँ तो रेट इज इक्वल टू क्या आ सकता है, k इंटू CL प्लस रेस टू एक्स इंटू HS रेस टू y आ जाएगा। तो x और y आप कैसे एस्टिमेट करोगे? स्लो स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो मॉलिक्यूलरिटी जितनी भी होगी उतने ही उसके ऑर्डर होगी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, HS की भी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो आपका रेट लॉ जो होगा वो क्या आ जाएगा, k इंटू CL प्लस रेस टू 1 इंटू HS माइनस 1। पर ये जो रेट है और ये रेट है, ये मैच कर रहे हैं क्या दोनों रेट? ओके, नो सर। नहीं कर रहे, तो वो दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ आंसर क्या आएगा, 1 ओनली, 2 नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो। और कितने बचे? ठीक है, कल के लेक्चर में अपना ये आराम से खत्म हो जाएगा, और कल ही अपन, मतलब कल तो लेक्चर नहीं होगा, परसों जो होगा उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। लिख लो। तो नया सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर जो होगा वो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे अपन। तो आज ही बैठ के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने की V/V, W/W और ppm ये क्या होते हैं ये पढ़ लो, ताकि कल के लेक्चर में वो थोड़ा सा इजी चला जाए, थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ मुझे बोलो, यहाँ पे मुझे अब एक ऑर्डर निकालना है। एक ऑर्डर निकालने के लिए मुझे कौन से 2 सेट देखने पड़ेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो चेंज इन रेट कितना है? 0। 1 नहीं ना, 0 है ना, 0.1, 0.10 to 0.1 0 चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये 0 होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना है? ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। तो मुझे बोलो, ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए आप 2 सेट कौन से देखोगे? हम्म, 2 कौन से? and 3। राइट, फर्स्ट एंड आपको क्या देखना पड़ेगा? आप फर्स्ट और फोर्थ भी देख सकते हो, या सेकंड और फोर्थ भी आप देख सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ देखता हूँ। तो फर्स्ट और फोर्थ में देखो, ए तो कांस्टेंट है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 times राइट, 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। और उसका ये अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रेट देख रहे हो, तो रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? तो ऑप्शन सी, डी आना 8। चाहिए। हाँ, कितने टाइम्स? वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा 8 है। plus। 8 टाइम्स अगर चेंज होगा तो 8/4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी ही करेक्ट आ जाएगा 57 का। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखो, ये अगर आप बुक में देखोगे, कोई रेफरेंस बुक उठा के ले लो, उसमें आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में है, पर अगर ये छोटी छोटी ट्रिक अगर यूज करोगे तो विद इन सेकंड्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सर। ठीक है, बोलो ये। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो अगर इसका सबका अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस DH2/dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस DI2/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 D ऑफ HI/dt आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे D ऑफ HI/dt है, तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल हो जाएगा। तो -2 ये आ जाएगा -2 DI/d2/dt, और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D ऑफ HI सिंपली क्या बचेगा, ये dt बचेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं।
इसका किसने किया है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट इज ये, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, रेट लॉ है। तो क्या बोल रहे हैं, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, ठीक है। अब पहला जो रेट है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एन अपॉन बी रेस टू एम, ठीक है। न्यू रेट जो होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या किया है, डबल। राइट, डबल किया है, तो इसको मैं 2a रेस टू n लिख सकता हूँ। और b का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या किया है, हाफ। राइट, हाफ किया है, तो 1/2 इंटू बी रेस टू m लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेट 1 बोलता हूँ, इसको रेट 2 बोलता हूँ, दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही दोनों को मैं डिवाइड करूंगा क्या होगा, रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, पहले तो के जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं रेट 2 बाय रेट 1 लिखता हूँ। तो रेट 2 बाय रेट 1 अगर लिखूंगा तो 2 रेस टू n अपॉन a रेस टू n ऐसे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर 1/2 रेस टू m अपॉन द रेशियो ऑफ, हाँ, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू ये है, तो यहाँ पे 1/2 रेस टू b रेस टू क्या आ जाएगा, m अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a रेस टू n अपॉन b रेस टू m आ जाएगा। तो b रेस टू m कैंसिल, a रेस टू n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, तो 2 रेस टू n इंटू 1/2 रेस टू m। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, बोलो मुझे। 1/2 रेस टू m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेस टू माइनस 1 रेस टू m लिख सकता हूँ मैं, यस सर। ठीक है। तो इसको अगर, और यहाँ पे 2 रेस टू n लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू माइनस m, या कंबाइन करेंगे तो 2 रेस टू n माइनस m आ जाएगा, ठीक है। लिख लो। ठीक है, लिख लो। हो हो गया, गया सर। ठीक है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम -8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर टू 0.2 मोलर इज, ठीक है। जैसे अभी पीछे ऑप्शन वाला डी। किया था वैसे ही करेंगे। आंसर बोलो इसका क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं सेम वे में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन यहाँ पे टाइम दिया है 15 मिनट्स अपॉन लॉग ऑफ क्या आ जाएगा ये 0. अब यहाँ पे मुझे बोलो, हाँ, तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.8 था, वो डिक्रीज हो के कहाँ तक चला गया, 0.4, मतलब यहाँ पे 80 कितना आना चाहिए, 0.4। राइट, वो कितना आना चाहिए, वो 0.4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ये पहले वाला। अब के इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, 2.303 अपॉन, अब टाइम मुझे पता करना है तो टी यहाँ पे लिखते हैं, लॉग ऑफ यहाँ पे आप मुझे बोलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर तक हो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बोलो 80 A0 कितना होगा, 0.1 मोलर। अब यहाँ पे 80 की वैल्यू क्या आएगी, 0.025। यहाँ पे इनिशियली वो कितना था, 0.1 मोलर था, वो डिक्रीज हो के बाद में कितना हो, जो हो गया वो डिक्रीज हो गया, अपन बोल सकते हैं 0.025 मोलर हो गया। मतलब यहाँ पे अब इतने टाइम के बाद वो इतना ही बच गया, तो इसका 80 कितना हो जाएगा, 0.025 मोलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका log 2। अब मुझे बोलो इसका और इसका रिलेशनशिप आप कैसे लगाओगे, 0.1 और 0.025 कितने टाइम से ये
4 times. राइट, ये कितना 4 टाइम्स है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो के तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.3 और 3.2.3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/15 इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/t। अब log 2 को मैं ऐसे लिख, log 4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन log ऑफ 2 का स्क्वायर, या इसको मैं आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/15 log 2 इज इक्वल टू 1/t इंटू 2 log 2। तो ये log 2 भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, t इस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ पे बचा क्या 1/15 इज इक्वल टू 2/t। तो t इस साइड भेजता हूँ और इसको इस साइड भेजता हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 15, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट। तो आंसर बी नहीं, आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है डी। ठीक है, लिख लिया। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये आपका रेट इक्वेशन है और ये आपको पूछ रहा है कि ये क्या होगा। आंसर एक बार अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर है तो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। देखो ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है ना, के इज इंडिपेंडेंट। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी, के इंडिपेंडेंट होता है क्या ए और बी से? नो सर। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो कितना है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो? सेकंड ऑर्डर। राइट, ये कितना है, सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के यूनिट के सेकंड इनवर्स आता है क्या? No, sir. नो। मतलब ये फर्स्ट वाला कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है। t1/2 इज कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है। अब t1/2 कांस्टेंट होने के लिए अपन देखते हैं क्या होता है। अब सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर का हमें ये पता है k इज इक्वल टू क्या होता है 1/t इंटू यहाँ पे क्या आता है 1/at माइनस 1/a0 आता है, ये होता है सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन, 1 माइनस एन 2 माइनस एन, राइट, ये होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका t1/2 निकालता हूँ, तो ये t1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/k आ जाएगा और यहाँ पे 1/a0/2 माइनस क्या आ जाएगा 1/a0। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो t1/2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1/k, ये 2 माइनस ये a0 बाय यहाँ पे 2 माइनस 1/a0, ये t1/2 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1/a0 इंटू k आ गया, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या आता है, हम देखते हैं आपका t1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इसका अगर मैं रेट निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा माइनस डी सॉरी डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू ए के हिसाब से बोल रहा है, तो ए के हिसाब से कितना आ जाएगा 1/2 डी ए बाय डी टी। अब मुझे बोलो इनमें से दोनों में से ऑप्शन सही कौन सा है? Option B. ऑप्शन B. डी क्यों नहीं है? Twice नहीं होगा, half हाँ होगा. राइट, वो क्या है उसके हाफ है, ट्वाइस नहीं है, वो क्या है उसके हाफ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब ये t1/2 कांस्टेंट कैसे आ गया? Initial concentration constant होगा. राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, तो ये बंदा तो कांस्टेंट आ गया। के क्या होता है, के भी कांस्टेंट होता है, तो t1/2 क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले सारे ऑप्शन चेक करो, सारे ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन जो गलत होंगे वो आपको आएंगे आराम से, जो सही होगा वो अकेले बच जाएगा, उसको लास्ट में कंफर्म करो कि वो सही है या नहीं, ठीक है। लिख लो। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया ये सॉल्व? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। और किसी का ऑप्शन? सर मैंने किया बट वो log 4/3 कैसे सॉल्व करो वो नहीं समझ ठीक में। है, चलेगा, वो अपन देख लेंगे। अब देखो अपन आते हैं यहाँ पे, आराम आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, t1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है।
मतलब T1/2 हमने कैसे निकाला था, अब ये इसका ये दिया है क्या उन्होंने, हाँ फर्स्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे अपन K लिखते हैं, K = 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ क्या लिखते हैं अपन, A0/80 लिखते हैं। अब मुझे T1/4 निकालना है, तो T1/4 मतलब T जो होगा आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और A किस में कन्वर्ट होगा, A naught by अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू इसकी A0 थी, तो AT कितना होगा, 3A0/4। हाँ राइट, क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इन्होंने दिया है, क्या बोल रहा है, ये ड्रॉप हो रही है कितनी, 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो रही है, तब उसको अपन क्या बोलने वाले, T1/4 बोलने वाले। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, A0 है, इससे ड्रॉप कितनी होने वाली है, 3/4 वैल्यू ड्रॉप होने वाली है, तो AT का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3/4 A0 आ जाएगा, समझाइए, या फिर से एक बार बताओ। यस सर। ठीक है, तो AT की वैल्यू यहाँ पे T1/4 निकालने के लिए AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 A0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पुट अप करके T1/4 निकाल लेते, तो T1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ A0 का A0 ही रहेगा, पर AT के क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा आपका 3/4 A0। इसको अगर सॉल्व करते हैं A0 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, T1/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.303 K इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया T1/4, ठीक है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन T1/4 कैन बी रिटन एज, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो T1/4 इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.303 K इंटू लॉग ऑफ, ये क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा, log 4 माइनस log 3, ठीक है। अब ये क्या करो, ये आराम से बैठ के log 2 से लेके log 9 तक या 10 तक आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो log 4 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी, आपको आज क्या करना है, आप आज को बेसिकली log 2 से log 10 तक के वैल्यूज आप रिमेंबर कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप आराम से वो क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.6020 0.6 ही मानता हूं मैं, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज अराउंड 0.47, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, T1/4 निकालना है, तो 2.303 अपॉन K, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये 0.6 माइनस 0.47 अगर आप करोगे 0.47, तो ये वैल्यू आ जाएगी आसपास 0.13 के, तो T1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.13, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 2.303 इंटू 0.13, ये आ जाएगा 0.229 के आसपास, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.299 डिवाइडेड बाय K, तो ये आंसर आपका क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाला इनिशियल था कि आपको ये पहचानने आता है या नहीं, तो अगर यहाँ पे 1/4 करोगे तो वो भी आंसर इसमें प्रेजेंट है, तो आप वो टिक करके आओ, पर इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन में ही मेंशन करके दे रखा था T1/4 मतलब क्या, तो T1/4 मतलब क्या, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 3/4 और उसका 3/4 वैल्यू होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो उसका 3/4 वैल्यू आपका AT होगा, तब जितना टाइम लगेगा उस टाइम को अपन T1/4 बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, सर ठीक है, लिख लो, कितने बचे अपने और, ठीक है। आपका मैथ्स का लेक्चर होने नहीं वाला है, तो सर ने बोला है जो लाइन का जो प्रॉब्लम ये दिए थे, अपलोड किए थे यूट्यूब पे, वो देखने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक्सटेंड करते हैं और आधा घंटा लेते हैं, ये मीटिंग एंड होने तक अपन लेक्चर जो होगा वो अपना एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, लिख लो।
हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑल्सो, हाँ ठीक है, आंसर बोलो इसका, किसने किया है सॉल्व? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन ऑप्शन डी ठीक है, देखते हैं। तो वो रिएक्शन सर, डी। डी, ठीक है, डी है, डी नहीं, हाँ ठीक है। रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। If the concentration of the concentration of carbon monoxide is doubled with everything kept same, the reaction rate will be, मतलब क्या, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, रेट ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू क्या, K into CO⁻², CO⁻², क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो दूसरा जो रेट वो पूछ रहा है, रेट टू में आपने क्या किया है बेसिकली, तो के जो CO का कॉन्सेंट्रेशन वो डबल कर दिया, मतलब 2CO कर दिया, तो रेट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K into 4 ऑफ CO, मतलब बेसिकली रेट क्या होने वाला है, 4 टाइम्स होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, क्यों, क्योंकि ये सारा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा अगर डिवाइड कर लोगे तो आंसर डी ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन a e⁻⁻ ART रिप्रेजेंट्स, या इन दिस रिएक्शन e रिप्रेजेंट्स, e क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। the energy below which the colliding will not react, तो ये हमने कहाँ पे देखा था, ये कोलिजन थ्योरी में देखा था। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से अगर ऊपर ये होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी वो बंदे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, नहीं तो उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से वो बंदे क्या नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो पूरा है ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि कितना वो हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रहे, किस में कन्वर्ट हो रहे, आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे। तो अगर फ्रैक्शन पूछेगा तो ये इसका ई की जगह अगर -E/RT होता तो वहां पे ये ऑप्शन सही आ जाता, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसने E पूछा है तो एनर्जी आ जाएगा, और E⁻⁻E/RT आता तो यहाँ पे आंसर E आ जाता। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन, इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये RDS है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 2 राइट 2, 1 नहीं 2 होगा ना, क्यों 2 विद होगा, रिस्पेक्ट मॉलिक्यूल टू नाइट। हाँ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस पूछ रहा है, सिर्फ पूरा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ NO गैस के लिए पूछ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस कितना आ जाएगा, 1। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू NO गैस 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये डेल्टा एच का ये है, क्या अपन बोल सकते हैं, डेल्टा एच है एनर्जी ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, आपको निकालने के लिए बोल रहा है। किसने निकाला ये, किसने सॉल्व किया ये, नो सर। ठीक है, देखो सिंपल है। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, तो क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर, ये इतना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो इतने हैं। या फिर मैं ये क्या करता हूँ, आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स सिखाऊंगा तो थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ा देता हूँ, तो ये कैप्रियन इक्वेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आप भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपन थर्मो में सॉल्व करेंगे, तो इसको मार्क करके रखो। ये मैं आपको वहाँ पे एक छोटी ट्रिक होती है, वो ट्रिक से अपन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मार्क करके रखो, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी, डी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ concentration of B alone was doubled, तो B का concentration डबल किया तो हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज। ठीक है,
मतलब यहाँ पे बी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है फिर भी हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, मतलब बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 0. नहीं, हाफ लाइफ बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर। राइट, हाफ लाइफ में आप देखते हो क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज T1/2 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है क्या फर्स्ट ऑर्डर केस में? नो सर। नहीं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कम करो किसका, इनके कॉन्सेंट्रेशन का, उनकी हाफ लाइफ जो होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वाले जो है इसमें कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया या कम भी कर दिया तो भी हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। मतलब बी का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर। राइट, ये होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि बी का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे कौन रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। राइट, ये मैं ऊपर 2 टाइम्स लिख लेता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। राइट, वो भी कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? वो भी 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1। राइट, तो 1। ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए भी अपन बोल सकते हैं 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है? ए 2। का ऑर्डर भी 1 आ गया और बी का ऑर्डर भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? 2। राइट, ओवरऑल ऑर्डर आ गया आपका 2। तो ओवरऑल ऑर्डर 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा भी यूनिट रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ये, अपॉन मोल पर। अब ये लीटर में है तो मैं इसको क्या करता हूँ, लीटर में लिख लेता हूँ, मोल पर लीटर। रेस टू कितना था? 1 1 माइनस एन था। अब एन कितना है यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर? ये 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, मोल पर लीटर रेस टू कितना आ जाएगा, ये -1 और यहाँ क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो अगर इसको अपन अच्छे से लिखते हैं तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ये आया था मोल पर लीटर रेस टू -1 अपॉन सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मोल रेस टू अपॉन लीटर इनटू सेकेंड। तो ये लीटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन मोल अपॉन सेकेंड आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल और सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आंसर आ जाना चाहिए आपका ए। ठीक है, क्या क्या किया समझा, फिर से एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सिंपली ये यूज करके ओवरऑल ऑर्डर आपने जज किया। ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर अगर होगा तो यहाँ पे आपने क्या बोल, मैंने आपको अभी पढ़ा है क्या कि यूनिट कैसे होती है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन होता है, अपॉन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन अपॉन सेकंड होता है। तो यहाँ पे एन मैंने कितना पुट किया, 2 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोल पर लीटर रेस टू -1 अपॉन सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। तो मॉडिफाई करके कैसे, तो मोल पर लीटर रेस टू -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मोल अपॉन सेकंड। ये समझा गया, यहाँ तक कैसे लिखा ये? यस सर। राइट, ये अपॉन का अपॉन में तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा। तो लीटर क्या आ गया, ऊपर चला गया, मोल नीचे आ गया और ये सेकंड का सेकंड है ही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या क्या किया? यस सर। ठीक है, लिख लो अच्छे से। तो आंसर डी नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। तो डी कब आता आंसर, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आती तो हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन आ जाता।
ठीक है, हो गया। यस सर। ये वाला भी लिख लो। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, इसका बोलो 16 का ऑप्शन। बी। ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं ये क्या आ जाएगा। हाँ, अब मुझे बोलो इसका ये क्या आएगा, रेट क्या आएगा, कैसे लिखोगे? -2dA/dt। राइट, ये क्या आ जाएगा, -2dA/dt आ जाएगा। कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसको कोएफिशिएंट को 1 में लिखते हैं, तो -1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1/2 dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 dB/dt आ जाता। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से लिखते हैं तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -2 dA/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dB/dt। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, -dA/dt चाहिए। तो ये जो बंदा है अब यहाँ पे नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये किया है किसी ने? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सर्टेन रिएक्शन इज ये। ठीक है, half life period of a certain reaction is 1 hour. When the initial concentration of A is 2 molar, how much time does it take for the concentration to come from 0.50 to 0.25 molar if it's a zero order reaction? कैसे किया सॉल्व, बोलो? सर हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k ना, तो राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने यहाँ पे पहले क्या तो निकाला इससे, हाफ लाइफ यूज करके? सर मैंने ठीक। मतलब वो कैंसिल कर किया। ठीक है, हाँ बोलो कैसे सॉल्व किया, आराम आराम से बोलो। तो T1/2 अ, का पहले तो ये बोलो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा आपने, 1/A0 इंटू के। नहीं ये नहीं, दूसरा आया था ना, हाँ बोलो वो T1/2 जीरो ऑर्डर के लिए कितना है? A0/2k। राइट, A0/2 के, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ आगे बोलो। फिर 1 इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम्म 1 इज इक्वल टू 0.2 फिर ठीक डिवाइडेड है। बाय हम्म टी हाफ तो फाइंड करना है। नहीं, टी हाफ दिया है ना, यही है ना, टी हाफ जो है वो यही है, द टाइम सेकेंड फॉर वाला हाफ। था। हाँ, तो ये जो है, अगर ये 1 आवर है तो 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, के। तो यहाँ पे आप सिंपली के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू ये 0.1 अपॉन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर बाद में तो इजी हो जाएगा ना, फिर बाद में आपको सिंपली ये वैल्यूज पुट अप करके आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो के के लिए इक्वेशन क्या है, 1/t A0/80। आपको निकालना क्या है, के निकालना है, तो सॉरी टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू में आप के की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, 10⁻⁻1। A0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.5, -0.25 कर दो। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये 0.25 हो जाएगा। तो 10 इंटू 0.25 ये 2.5 हो जाएगा ना। नहीं, कहीं कहाँ पे गलत हो गया, कहीं पे तो गलत हो गया। आवर में ही है ना, हाँ। सर बोलो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 2 moles है। हाँ हाँ, ये 2 मोल्स है ना, 0.2 के लेता हूँ मैं। तो ये 2 आंसर मोल्स है। 4 आवर्स आएगा। अरे ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 2 मोल्स है, तो ये बंदा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 2/2 ये 1 हो जाएगा। तो ये के क्या हो जाएगा, के 1 हो जाएगा। तो के अगर 1 हो गया तो ये यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये 1 आ गया, तो ये कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.25, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो कैंसिल भी कर सकते हो या सिंपली आप के की वैल्यू पुट अप कर, के की वैल्यू एस्टिमेट करो, के की वैल्यू यहाँ पे डाल के आप टी निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ये रिएक्शन है और इसमें ये क्या दिया है, द रेट इक्वेशन ये दिया है, व्हिच ऑफ दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं। तो रेट इक्वेशन में आपको क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू, इसमें बंदे ने दिया है के इंटू Cl2 रेस टू H2S। ठीक है, मतलब जो रेट है सिर्फ इन पे डिपेंडेंट है, बाकी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जैसे अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में रेट लॉ लिखोगे तो ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप होगा, तो या तो ये स्लो स्टेप और या तो ये स्लो स्टेप आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। पर इन्होंने पहले ही देख दिया है, रेट लॉ जो है वो एस्टिमेट करके दिया है। इस स्टेप का अगर हम इस फर्स्ट स्टेप का अगर ये देखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेस टू वाई आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ये क्या दिया, एक्स और वाई स्लो स्टेप है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इनकी मॉलिक्युलरिटी जो है वही इनके ऑर्डर बोलता हूँ। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है, किसकी, Cl2 की, तो इसके लिए 1। H2S की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो गिवन है वो ये गिवन है और आपने जो एस्टिमेट किया वो मैच कर रहा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं 1। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे, सेकंड में आता हूँ, तो सेकंड का जो रेट होगा वो कैसे लिख सकते हो आप, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hs माइनस। ये भी x होगा, ये भी y होगा, इसकी अब मॉलिक्युलरिटी देखूंगा तो ये 1 आ रहा है, तो इसके लिए मैं 1 लिखता हूँ। इसकी मॉलिक्युलरिटी देखूंगा तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये 1 लिखता हूँ। पर ये रेट और आपका जो गिवन रेट है वो मैच कर रहा है क्या, नो सर। नहीं, तो वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ओनली क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। क्लियर है ये? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको जब ये निकालना होता है स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, ये बेसिकली इन्होंने क्यों दिया होता है, तो आप क्या बोलते हो, स्लो स्टेप से आप क्या करते हो, आरडीएस निकालते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, अब आपको ऑर्डर अगर निकालना है इन स्लो स्टेप्स का, तो आप क्या करते हो, इनकी मॉलिक्युलरिटी चेक करते हो कितनी है। तो यहाँ पे अब जब रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस टू x आना चाहिए और H2S रेस टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं है, पर ये स्लो स्टेप रिएक्शन है और 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसकी जो भी मॉलिक्युलरिटी होगी वही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होनी चाहिए। तो Cl2 की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है, इसलिए मैं x को क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ। H2S की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है, इसलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो ये जो रेट आ रहा है इसका अगर आप देख रहे हो तो ये क्या आ रहा है, Cl2 रेस टू 1 इंटू H2S रेस टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला था, रेट इक्वेशन ये है, और इनमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि इस रेट इक्वेशन को मैच करेगा, तो इसमें से कौन सा, ये फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली टोटली मैच हो रहा है अगर इसका रेट इक्वेशन निकाला तो, यस। राइट। तो यहाँ पे 1 तो आ गया। अब सेकंड में यहाँ पे फास्ट स्टेप पे कुछ लेना देना नहीं, फास्ट स्टेप पे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे स्लो स्टेप है, तो इसका अगर मैं रेट एस्टिमेट करता हूँ तो रेट इज इक्वल टू क्या आ सकता है, के इंटू Cl प्लस रेस टू एक्स इंटू Hs रेस टू y आ जाएगा। तो x और y आप कैसे एस्टिमेट करोगे, स्लो स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो मॉलिक्युलरिटी जितनी भी होगी उतने ही उसके ऑर्डर होगी। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है, Hs की भी मॉलिक्युलरिटी 1 है, तो आपका रेट लॉ जो होगा वो क्या आ जाएगा, k इंटू Cl प्लस रेस टू 1 इंटू Hs माइनस 1। पर ये जो रेट है और ये रेट है, ये मैच कर रहे हैं क्या, दोनों रेट ओके, नो सर। नहीं कर रहे, तो वो दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ आंसर क्या आएगा, 1 ओनली, 2 नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो। और कितने बचे, ठीक है, कल के लेक्चर में अपना ये आराम से खत्म हो जाएगा, और कल ही अपन, मतलब कल तो लेक्चर नहीं होगा, परसों जो होगा उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। लिख लो।
तो नया सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया चैप्टर जो होगा वो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे अपन। तो आज ही बैठ के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने की V/V, W/W और ppm ये क्या होते हैं ये पढ़ लो, ताकि कल के लेक्चर में वो थोड़ा सा इजी चला जाए, थोड़ा सा